नमस्कार। ये 2 दिन के परिणाम हैं कि हम लोगों ने इस स्थान की नींव खोद ली है। यह करीब 25 × 40 है और यह स्थान यहाँ पर 70-80 वर्ष पूर्व स्वामी ज्ञानाश्रम नाम के एक दंडी महात्मा रहते थे। उन्होंने यहाँ पर 2 यज्ञ करवाए और यहाँ पर पीपल का उन्होंने पौधा लगाया था, जिसके बाद उसी में से फिर ये नहीं, उन्होंने गूलर लगाया था और उसी में से फिर ये बरगद निकल आया। यहीं पर एक महुआ का अंदर वृक्ष था उस पर, जो कि अब अवशेष बचा है, ठूठ बचा है उसमें। ये टीला काफ़ी दिन तक बना रहा, फिर कच्चा टीला होने के कारण धीरे धीरे बरसात में क्षय होकर के भूमि में मिल गया। इसके विषय में जानने वाले केवल गांव में 3-4 बुजुर्ग हैं जो इस पूरे वृत्तांत को जानते हैं, जिन्होंने उसे आंखों से देखा है। यह एक विरासत जैसा है, यह एक विरासत संभालने जैसा है। उनके विषय में सुनने को आता है कि वह जब यहाँ पर आए तो लोगों ने उन्हें काफ़ी सम्मान दिया। गांव के बाहर उनके लिए कुटिया बनाई जो कि इसी स्थान पर थी। वह आम लोगों के लिए एक धर्म की वेब थे, इंसाइक्लोपीडिया थे। आम जन की समस्याओं को निदान करने वाले थे और ग्रामीणों की समस्या को देखते हुए ही फिर उन्होंने यहाँ पर एक यज्ञ करवाने का निश्चय किया। और ऐसा कहते हैं कि उस यज्ञ की पूर्णता के बाद कई एक दंपतियों को संतान की प्राप्ति हुई, ऐसा भी उनके विषय में कहा जाता है। यह एक ऐसा स्थान है जहाँ पर उन्होंने 2 वर्ष तक लगभग निवास किया और ये नियमित दिनचर्या उनकी इसी स्थान पर होती थी। एक मान्यता है हमारे यहाँ पर कि तीर्थ किसे कहा जाता है। जिन स्थानों पर महापुरुष निवास करते हैं उन स्थानों को भी हम तीर्थ तुल्य ही मानते हैं। तीर्थ शब्द की वैसे जो व्युत्पत्ति है वह यह है कि जो तारता है, अर्थात जो भव सागर से तार दे, जो संसार से पार लगाए, वही तीर्थ है। तीरते इति सह तीर्था, जो आपको तार देने की क्षमता रखता है, वही तीर्थ है। तो ऐसे प्रत्येक स्थान जहाँ पर कोई महापुरुष एक लंबे समय तक रहा, उस स्थान में उस रजकण में भी उसके अंश विद्यमान रह जाते हैं, जो कि उनके बाद तक रहते हैं। यह स्थान उन्हीं स्थानों में से एक है। इसके विषय में कई सारी और भी कहानियाँ हैं जो कि उनके चमत्कार को, उनके ज्ञान को, उन महात्मा के प्रभाव को बताती हैं, दर्शाती हैं। परंतु दुखद यह है कि ऐसे अनेक स्थल समय के साथ गायब हो गए, क्षीण हो गए। हम में से प्रत्येक का यह कर्तव्य है कि वह इन धार्मिक स्थलों को, इन तीर्थों को पुनः जागृत करे, संरक्षित करें, क्योंकि यह स्थल मात्र स्थल नहीं है। यह है आपकी सुरक्षा के पीठ, यह आपके धर्म की सुरक्षा के पीठ हैं। ऐसे ग्राम देवता, ऐसे कुल देवता ही संरक्षित करने से हमारे धर्म की वृद्धि होती है, या अनेकों प्रकार से हमारी रक्षा करते हैं। बहुविध ये हमारा सुख चाहते हैं। तो हम में से प्रत्येक अपने आसपास के ऐसे तीर्थों को, ऐसे मठों को, ऐसे मंदिरों को सुरक्षित करने का निश्चय लें, जो हैं उन्हें बचा कर रखें, उनका सदप्रयोग करें, उनमें नित्य पूजन भजन करें, आरती करें, और जो अवशेष हैं उनका निर्माण करवाएं, उनकी सुरक्षा करवाएं, उनका सम्मान निश्चित करें। वरना होता यह है कि जब व्यक्ति इनके बारे में नहीं जानते तो वह इन्हें सामान्य टीला मान करके इनमें न करणीय कृत्य भी करते हैं। तो सभी के धार्मिक स्थलों के विषय में पूर्ण जानकारी रहे, ऐसी कामना है। अपने अपने धर्म को जाने, अपने अपने कुल देवता, ग्राम देवता को जाने और उन्हें माने। जय श्री राम। हर हर महादेव।